अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 16 है स्पोर्ट एंड मूवमेंट। तो स्पोर्ट एंड मूवमेंट क्यों ज़रूरी है, एनिमल्स के अंदर क्या क्या वेरिएशंस होती हैं, इसमें प्लांट्स में क्या डिफरेंस होता है, एनिमल्स में क्या डिफरेंस होता है। तो प्लांट और एनिमल्स का जो फिजिकल और बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ है वही डिफरेंट हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट्स जो है वो लोकोमोट नहीं करते, जबकि एनिमल जो है वो लोकोमोट कर सकते हैं। तो इस वजह से इनकी सारी एक्टिविटीज़ भी जो है वो डिफरेंट होती हैं। लेकिन एक चीज़ इनमें कॉमन है कि दोनों को ही ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है वो सपोर्ट चाहिए होती है। यानी ज़मीन की ग्रेविटी से ऑपोजिट वे में जो है वो बढ़ने के लिए या ऑपोजिट वे में खड़े होने के लिए जो है वो उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो प्लांट्स के अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म के सेल्स होते हैं। कुछ पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा सेल्स होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं। कोलेनकाइमा जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं बेबी प्लांट्स को। स्क्लेरेनकाइमा सेल जो है वो अडल्ट प्लांट्स को जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जबकि इन केस ऑफ एनिमल्स मसल्स होते हैं, कार्टिलेज और बोन्स, यानी कि हमारा जो पूरा स्केलेटन सिस्टम होता है वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता है अगेंस्ट ग्रेविटी। तो मीन अगर यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो कि वाई वी नीड सपोर्ट, तो वी नीड सपोर्ट अगेंस्ट ग्रेविटी। मीन सपोर्ट क्यों चाहिए एनिमल्स को? तो ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है वो उनको अपनी एक्टिविटीज़ या अपनी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम देखेंगे स्पोर्ट्स इन प्लांट्स के अंदर जो है वो उसका मेन सपोर्टिंग ऑर्गन जो वुडी प्लांट्स है उसमें स्टेम होता है। बाकी प्लांट्स में भी स्टेम होता है, कुछ में वुडी स्टेम होता है, कुछ में हर्बेशियस स्टेम होता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन जो स्टेम का है वो स्टोरेज है, इसके अलावा सपोर्ट है और एक्ट एज द सप्लाई लाइन बिटवीन द रूट्स एंड एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट। मेन जो स्टेम है उसमें चीज़ें स्टोर भी होती हैं, उसमें जो जाइलम है वो एज अ सपोर्टिंग ऑर्गन उनमें काम कर रहा होता है। और आपको पता है जाइलम और फ्लोएम के जरिए ही ट्रांसपोर्ट होती है डिफरेंट चीज़ों की एक पार्ट से दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट की तरफ। तो प्लांट के अंदर कौन कौन सी नेक्स्ट मॉडिफिकेशंस हुई हैं उनकी सपोर्ट में, तो उसमें 4 टाइप की जो है वो मॉडिफिकेशंस हैं जो सपोर्ट में अपना रोल प्ले करती हैं। टर्गर प्रेशर है, सपोर्टिंग टिश्यूज़ हैं डिफरेंट किस्म के, वास्कुलर बंडल्स हैं इसके अंदर और बंडल कैप है। इनको हम अब बारी बारी डिटेल में नेक्स्ट जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले है टर्गर प्रेशर। ये आप बचपन से टर्गर प्रेशर को थोड़ा सा पढ़ते आ रहे हैं कि टर्गर प्रेशर प्लांट्स के अंदर होता है जो उसको उसकी स्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो होता क्या है, प्लांट्स के एपिडर्मिस, कोर्टेक्स और पिथ के जो सेल्स होते हैं आपको पता है उनमें वैक्यूल होता है। वैसे तो प्लांट के हर सेल में वैक्यूल होता है, लेकिन ये पर्टिकुलर जो सेल्स हैं ये ऑस्मोसिस के जरिए वाटर को इनटेक करते हैं, जिससे ये टर्जिडिटी इनके अंदर डेवलप होती है। तो इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो उस ऑस्मोसिस से जो एंटर हुआ है वाटर जो है वो प्रोड्यूस करता है वो प्रेशर, जिससे जो है वो टर्जिडिटी प्रोड्यूस होती है जो बेंडिंग के जो है ना वो अगेंस्ट उनको रेजिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। तो अगर वाटर वो लूज कर जाए प्लांट्स तो क्या होगा, टर्जिडिटी भी लूज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो है वो विल्टिंग हो जाएगी प्लांट की। आपने देखा होगा, आप पत्ता जब तोड़ लेते हो किसी पौधे का तो थोड़ी देर बाद वो विल्ट हो जाता है। तो उसमें भी ये सिमिलर प्रोसेस होता है कि पहले वो अपनी स्ट्रक्चर मेंटेन होती है उसके पीछे जो है वो वही यही वाला टर्गर प्रेशर वाला फिनोमिना होता है। लेकिन जब हम उसको उसके मेन ट्रंक से उसको अलग कर देते हैं तो उसको सप्लाई तो मिल नहीं रही वाटर की, तो जो वाटर वेपोरेट होता है तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रेशर कम होता जाता है और वो विल्टिंग की तरफ चला जाता है। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है टर्जिडिटी को मेंटेन रखना प्लांट्स के अंदर। कैसे होता है ये, कैसे वो वाटर को अपटेक करते हैं? तो होता क्या है कि सेल के जो अंदर प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल होते हैं वो हाई ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं। तो उसकी जो मेम्ब्रेन है वैक्यूल की उसको एक स्पेशल नेम दिया गया है, बाकी मेम्ब्रेन से डिफ्रेंशिएट करने के लिए उसको नेम दिया गया है टोनोप्लास्ट। तो टोनोप्लास्ट के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं उसकी मेम्ब्रेन के अंदर जो एज अ पंप काम करते हैं और वैक्यूल्स के अंदर आयंस को पंप करते हैं। होता क्या है कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सोल्यूट को वो इनसाइड मूव करवा देते हैं ताकि अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा हो और वाटर ऑस्मोसिस से इनवर्ड ही मूव करे। इवन दो कि वाटर बाहर कम और अंदर ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी वाटर जो है वो अंदर ही मूव करता है। ऐसा सिस्टम उनकी टोनोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है जो आयंस को अंदर लेके जाता है, जिससे वाटर को आसानी होती है अंदर की तरफ ऑस्मोसिस के जरिए एंटर होने की।
तो इसमें क्या होता है, बिकॉज ऑफ हायर आयनिक कंसंट्रेशन वाटर एंटर इनटू द वैक्यूल, तो फिर उसके नतीजे में वो सेल जो है वो टर्जिड हो जाएगा और वो टर्गर प्रेशर डेवलप कर लेगा और उससे फिर वो सपोर्ट मिलेगी प्लांट को। अब नेक्स्ट है स्पोर्टिंग सेल्स हैं डिफरेंट। कोलनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा मेन स्पोर्टिंग सेल्स हैं। कोलनकाइमा क्या है, दोनों ही लिग्निफाइड होते हैं, कॉर्टेक्स और जाइलम टिश्यूज इनके लिग्निफाइड होते हैं और प्लांट को स्पोर्ट देते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस होता है। वो क्या होता है वो अब हम देखेंगे। कोलनकाइमा क्या होते हैं, इनके अंदर प्रोटोप्लास्ट होता है। आपको पता है प्रोटोप्लास्ट जो है वो लिविंग कंटेंट है सेल का ना, तो इसका मतलब है प्रोटोप्लास्ट है इनके अंदर, तो दे आर लिविंग एंड दे लैक सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती और उनके एंगुलर मीन उनके किनारों पे थिकनिंग होती है उनकी प्राइमरी वॉल में ही। मीन बहुत ज्यादा थिकनिंग नहीं होती, थोड़ी थिकनिंग होती है, लेकिन थिकनिंग मौजूद होती है जो कि लिग्निफाइड यानी कि लिग्निन की वो थिकनिंग होती है, लिग्निन वहां पे मौजूद होता है। ये स्ट्रैंड्स और सिलेंडर्स की तरह ग्रुपिंग इनकी बनी हुई होती है इन सेल्स की, और ये यंग हर्बिशियस प्लांट को सपोर्ट देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा थिकनिंग नहीं है, सेकेंडरी वॉल भी नहीं है, लेकिन कुछ लिग्निन की मौजूदगी की वजह से ये हर्बेशियस प्लांट को या हर्बेशियस पार्ट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और थोड़े से ये इलास्टिक होते हैं, थोड़े इलोंगेट होते हैं और स्टेम और लीफ की ग्रोथ में जो है वो उसके साथ साथ ये पाए जाते हैं। आगे डायग्राम आएगी, लास्ट में हम इसकी डायग्राम देखेंगे, दोबारा मैं आपको इसका थोड़ा सा बता दूंगी। हाँ जी, फाइबर्स हैं तो ये लॉन्ग और सिलेंड्रिकल है। आपको सिलेंड्रिकल का जो है वो मैंने अभी बात की है कि उसका पता होना चाहिए। सिलेंड्रिकल जो होते हैं वो अंदर से फील्ड स्ट्रक्चर जो होते हैं सॉलिड होते हैं अंदर से, और ये जाइलम में पाए जाते हैं। स्क्लेरिड्स हैं तो स्क्लेरिड्स जो है वो शॉर्टर देन फाइबर होते हैं और सीड कोट और नट शेल में पाए जाते हैं। वेसल्स हैं जिनको ट्रेकिया भी कहा जाता है, ये ट्यूब्यूलर होते हैं। अभी जैसे मैंने बताया सिलेंड्रिकल ऐसी स्ट्रक्चर जो अंदर से एम्प्टी नहीं होती, जबकि ट्यूब्यूलर ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो अंदर से एम्प्टी होती है और ये एक ट्यूब बनाती है, जो एंड टू एंड ये ज्वाइन होते हैं। तो कंडक्टिंग पाइप जो जाइलम का होता है वो इसी से बनता है। थर्ड है स्पोर्टिंग, जो इसके अंदर सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वास्कुलर बंडल्स, जाइलम और फ्लोएम जो आ जाते हैं, मेनली जाइलम उसमें आ जाता है। कंटेन जाइलम, दे आर टफ इनएक्सटेंसिबल, मीन उनमें बेंडिंग की इतनी कोई एबिलिटी नहीं होती, और दे परफॉर्म सेम फंक्शन एज स्टील रॉड्स इन कॉन्क्रीट, मीन जैसे कि रॉड एक्ट करती है, ये भी उसी तरह सपोर्टिंग एक वो बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का ये पार्ट होता है इसका। और दे प्रोवाइड इफेक्टिव रेजिस्टेंट टू विंड स्ट्रेस एंड वेट बेयरिंग एबिलिटी, बहुत ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। लास्ट है बंडल कैप, तो कुछ प्लांट्स के अंदर लाइक सनफ्लावर वस्कुलर बंडल आर स्ट्रेंथन बाय एडिशनल स्क्लेरेनकाइमा फाइबर, जो कि बंडल कैप बना रहे होते हैं। यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हो पैरेनकाइमा होते हैं वो बेसिक से एक होते हैं सेल्स, उसके अंदर लिविंग होते हैं, उनमें थिकनिंग नहीं होती। कोलनकाइमा है, आप सेकंड डायग्राम में बी में देखें कोलनकाइमा है तो उसमें कुछ थिकनिंग प्रेजेंट है। सी में स्क्लेरेनकाइमा फाइबर देखें और डी में स्क्लेरेनकाइमा स्क्लेरिड देखें तो उसमें देखिए बहुत ज्यादा जो है वो थिकनिंग जो है वो पाई जाती है उसमें। उस तरीके से कहने की प्राइमरी नहीं सेकेंडरी वाल होने की वजह से लिग्निन बहुत ही ज्यादा उसमें पाया जाता है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। नेक्स्ट हम इसी से ही रिलेटेड चीजों को कंटिन्यू करेंगे।